अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक और ट्यूटोरियल में आपका वेलकम। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट की जानिब से हमने जो वर्ड का जो कोर्स स्टार्ट किया था, आज उसकी लास्ट वीडियो है और अल्लाह के हुक्म से ये कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो अब नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा वो पावर पॉइंट का होगा। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक को सबसे पहले समझते हैं कि इसका काम क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में अपनी वेबसाइट या अपनी फ़ाइल का कोई लिंक आप यूज़र को देना चाहते हैं, या आप जिसे फ़ाइल सेंड कर रहे हैं उसे बताना चाहते हैं कि इस पर क्लिक करके आप इस वेब एड्रेस पे या इस URL पे आप जा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डॉक्यूमेंट तो टाइप नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट ख़त्म हुआ और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दूँ। तो वो जो लिंक है वो इस तरीके से भी दे सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब इस वर्ड पे गूगल पे क्लिक हो तो google.com पे हमारा जो ब्राउज़र है वो हमें लेकर चला जाए, और ये फ़ाइल जिसे भी सेंड करूँ वो जब इस गूगल पे क्लिक करे तो वो google.com पर उस यूज़र को भी ले जाए जिसके पास ये फ़ाइल है। तो मैं अपने इस गूगल को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे या आपके पास एड्रेस पे आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपने यहाँ पे एड्रेस देना है। और याद रखिएगा कि कोई भी ऑथेंटिक वेब एड्रेस जो है वो HTTPS के साथ स्टार्ट होता है और कॉलन उसके बाद बैकस्लैश और google.com। इस तरीके से आप अपना कोई भी वेब एड्रेस जो आपका हो या आप फॉर एग्ज़ाम्पल यही यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी तरह लिखिएगा, उसको ओके कर दें। तो जैसे ही मैंने इस पर हाइपरलिंक दिया, आपने देखा कि ये जो है कलर इसका चेंज हो गया। जैसे एक लिंक का कलर होता है ऐसे ही इसका कलर हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये कहता है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करें, और जबकि दूसरे वर्ड्स पे मैं माउस लेके जाता हूँ तो वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं देते। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर लाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कहता है कि कंट्रोल के साथ आप क्लिक करें। अब जब मैं कीबोर्ड के कंट्रोल को प्रेस करता हूँ तो जैसे ही मैंने प्रेस किया, आप इस कर्सर को देखें कि ये लिंक हैंड के अंदर चेंज हो गया। और अगर मैं कंट्रोल बटन छोड़ता हूँ तो ये कर्सर नज़र आता है, जैसे ही कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये दोबारा से हैंड में चेंज हो गया। इसका मतलब अब मैं कंट्रोल दबाकर अगर क्लिक करूँगा तो ये मुझे google.com पर लेकर जाएगा। इसी तरह जो भी यूज़र इसको यूज़ करेगा, ये देखा आपने, वो आपकी दिए हुए वेब एड्रेस पे बआसानी आपके डॉक्यूमेंट के ज़रिए जा सकता है। इसके अलावा एक वर्ड की एक ख़ासियत ये है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई वेब एड्रेस लिखते हैं, बिल्कुल कंप्लीट वेब एड्रेस, तो वो ख़ुद से हाइपरलिंक्ड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूँ https:// google.com। तो अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि हमें हाइपरलिंक के ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये वही ऑप्शन दे रहा है। अब मैं कंट्रोल के साथ जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे google.com पर ही लेके जाएगा। तो वर्ड की जो स्मार्टनेस है वो बग़ैर हाइपरलिंक के भी काम करती है, लेकिन जब आप पूरा वेब एड्रेस अपने डॉक्यूमेंट पे शो करते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ गूगल लिखते हैं तो फिर आपको हाइपरलिंक की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर ये चाहूँ कि आवर वेबसाइट लिखा है और इस वेबसाइट के बाद यहाँ पे गूगल खुले, तो इसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट कर हाइपरलिंक देना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको देकर दिखाया। दोबारा दे देते हैं, और अब मैं जब कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल पर लेकर जाएगा। और इसके बराबर में जबकि हमें यहाँ अगर हम पूरा वेब एड्रेस देते हैं तो फिर हमें हाइपरलिंक के ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।